हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में समझा था कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या है। पार्ट 2 में हमने इंडो श्रीलंका तमिल इशू का एग्जाम्पल देखा, जिसमें हमने समझा कि कैसे इंडिया ने सॉफ्ट पावर का यूज करके डिस्प्यूट को सॉल्व किया। और आज पार्ट 3 में हम एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी देखने वाले हैं, दैट इज नेपाल ब्लॉकेड क्राइसिस ऑफ 2015। 2015 में नेपाल एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस कर रहा था और नेपाल ने इंडिया पर यह इल्जाम लगाया कि इंडिया ने उनके बॉर्डर पर एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा दिया है। इस ब्लॉकेड की वजह से नेपाल में फ्यूल और मेडिसिन जैसे इसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो गई। इसके चलते नेपाल और इंडिया के रिलेशन काफी स्ट्रेन हो गए और इसी दौरान चाइना ने नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन हार्ड पावर पर डिपेंड होने की बजाय इंडिया ने अपना फोकस सॉफ्ट पावर पर शिफ्ट किया। सबसे पहले 2015 में जब एक डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक आया नेपाल में, तो इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मैत्री, जो कि इंडिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस में से एक है। इंडिया ने मेडिकल टीम्स, इंजीनियर्स, रिलीफ मटेरियल्स और हेलीकॉप्टर्स भेजे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बिल्ड करने के लिए, जिसकी वजह से एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट हुआ नेपाल के लोगों में। साथ ही इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज साइट्स को दोबारा बनाने में, जो अर्थक्वेक में डैमेज हो गई थी, जैसे काठमांडू वैली के टेम्पल्स। और इससे दोनों कंट्रीज के सिविलाइजेशनल और स्पिरिचुअल टाइज और भी स्ट्रांग हुए। इंडिया ने पीपल टू पीपल कनेक्शन को प्रमोट किया, स्कॉलरशिप्स कंटिन्यू की नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को ईज किया और हेल्थ एंड एजुकेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट किया। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस और रोड्स बनाई, जिससे नेपाल की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला और इंडिया की इमेज एज अ ट्रस्टेड पार्टनर और भी मजबूत हुई। इन सभी सॉफ्ट पावर एफर्ट्स के थ्रू टेंशन कम हुई और धीरे धीरे रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए और इंडिया ने अपनी गुडविल इमेज दोबारा बनाई और अपने स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस को मेंटेन किया, इवन दो चाइना की प्रेजेंस नेपाल में बढ़ रही थी। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ने ग्लोबल स्टेज पर एक बार फिर एक मेजर रोल प्ले किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू रिलेशंस ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज।